ईद के दूसरे दिन भी नॉन स्टॉप मस्ती। कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद की तफरीहगाहों में बच्चों के साथ बड़ों का भी हल्ला गुल्ला। बच्चों ने जी भरकर ईदी लुटा दी। भरपूर मस्ती के साथ आइसक्रीम और गोलगप्पों पर भी हाथ साफ कर रहे हैं। ईद का दूसरा दिन यादगार बना रहे हैं। कोटली में बच्चों ने घुड़सवारी के मजे लिए। कराची वाले ईद का लुत्फ उठाने सी व्यू पहुंच गए। बाजोड़ के रखान डैम पर सैर के लिए आने वालों का रश लग गया। कश्ती रानी के मजे लिए। कोटली में बच्चों ने घुड़सवारी के मजे लिए। लोगों की बड़ी तादाद ठट्टा की तारीखी शाहजहां मस्जिद देखने के लिए पहुंच गई। मीठी ईद के दूसरे रोज कल के मेजबान आज के मेहमान। लजीज खानों की तैयारी। मेहमानों की मटन, कढ़ाई और बीफ बिरयानी से तवाज़ुन। चिकन टिक्के की भी तैयारी। ईद पर रिवायती मिठाइयों के साथ केक की मांग भी बढ़ गई। ईद का दूसरा दिन यौम ससुराल कहलाता है। बच्चे ननिहाल में ईदी वसूल कर रहे हैं, जबकि अनवाउ इकसाम के खानों का सिलसिला भी जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत खराब, रात गए कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जराए पीपल्स पार्टी का कहना है निजी अस्पताल में सदर के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। बानी से मुलाकात के लिए नामजद कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा और शुएब शाहीन को मुलाकात की इजाजत न मिली। बानी पीटीआई से आजम स्वाति, मुबशिर मकसूद, नादिया खटक की मुलाकात खत्म। आजम स्वाति ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी को बताया सलमान अकरम राजा आपका सौदा नहीं करेगा। मानसहरा की करप्शन का मामला उठाया। बानी ने हिदायत की जुनैद अकबर की गई तैनातियों को फौरी वापस किया जाए। पंजाब के मामलात पर भी बानी को ब्रीफ किया। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि कैसे हो सकता है, मैंने नाम दिए लेकिन मुझे इजाजत नहीं मिली। आजम खान साथी की बात पर जुनैद अकबर से बात करूंगा। पार्टी में कोई लड़ाई नहीं, छोटे मोटे मामला चलते रहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। वजीर आजम का दोनों सूबों के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। गवर्नर सिंध से गुफ्तगू में वजीर आजम का कहना था सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा सूबे के अवाम विफाक के साथ मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर को भी फोन पर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला केपी ने पन बिजली के मुनाफे के हसूल के लिए वज़ीर आजम को खत लिख दिया। अली अमीन गंडापुर ने लिखा, आइन के मुताबिक पन बिजली घरों से हासिल मुनाफा मुतालिका सूबों को मिलना है। अदायगियां न होने से केपी के 75 अरब रुपए के वाजिबात जमा हो गए। केपी हुकूमत को दरपेश माली बहरान के पेश नजर मसले के फौरी हल की जरूरत है। आउट ऑफ द बॉक्स कमेटी का इजलास जल्द बुलाने के लिए प्लानिंग कमीशन को अहकामात दिए जाएं। उम्मीद है वज़ीर आजम केपी अवाम को आईनी और कानूनी हुकूक दिलाने में किरदार अदा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अहले खाना से मुलाकात। इरसाले सवाब के लिए दुआ की और शहीद कैप्टन को खिराजी अकीदत पेश किया। वालिदा बेटे को याद करते हुए आबदीदा हो गईं। वज़ीर दाखिला ने दिलासा दिया। मोहसिन नकवी का कहना था कौम मोहम्मद अली कुरैशी की लासवाल कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। शहीद की मासूम बेटी बाप की तस्वीर चूमती रही और वालिद को मिलने वाला मेडल गले में डाल लिया। वफाकी वजीर बिलाल अजहर कियानी की जहलम में कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात की। बिलाल अजहर ने कहा, पाकिस्तान हमारे पास एक तोहफा है जो जवानों की कुर्बानियों से सलामत है। ईद हो या जंग, पाक फौज के बहादुर सपूत हमेशा वतन की खिदमत के लिए तैयार हैं। ईद पर शोहदा के लवाहिकीन का खुसूसी पैगाम। नाइक इरफान शहीद के वालिद कहते हैं, बेटे के बगैर ईद अधूरी है। सिपाही नदीम अब्बास के वालिद ने कहा, बेटे की शहादत पर फख्र है। मुल्क के मुहाफिजों को सलाम पेश करता हूँ।
सिपाही आमिर शहीद की बेवा ने कहा, पाकिस्तान की बेटियां अपने प्यारों की कुर्बानी से नहीं हिचकिचाती। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सोराब गोट में रेंजर्स एहलकार की शहादत पर अफसोस का इजहार। IG सिंध और DG रेंजर्स से वाक़े की तफसीलात तलब कर ली। कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। वजीर आला सिंध का कहना था, अमन अमान पर समझौता नहीं कर सकते, जराइम पेशा अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मलीर हॉल्ट पर टैंकर हादसे में जाबहक फैमिली के घर आमद, लवाहिकीन से ताजियत की। कहा, दुखी दिल के साथ जैनब के वालिद से ताजियत के लिए आया हूँ। हमें हर प्लेटफॉर्म पर सोगवारान की आवाज बनना होगा। जैनब के लवाहिकीन को प्लॉट देने का ऐलान किया। कोशिश होगी 2 करोड़ रुपए भी दिलवा सके। टंडोला यार नसीर केनाल हादसे में जामबहक 4 नौजवानों में से 3 की नमाज जनाजा नॉर्थ कराची में अदा कर दी गई। एक साथ 3 जनाजे उठने पर इलाके की फिजा सोगवार। अब्दुल अहद और उसके 3 दोस्तों की कार तेज रफ्तारी के बाइस नसीर केनाल में गिर गई थी। अब्दुल अहद दोस्तों के हमरा रिश्तेदारों से मिलने मीरपुर खास जा रहा था। कबीरवाला के करीब मखतूबपुर इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार वैन की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, 2 खवातीन और 1 बच्चा शामिल। 1 शख्स जख्मी हो गया। वैन ड्राइवर फरार, लाशें अस्पताल मुंतकिल। फिल्मी अंदाज में डकैती की वारदात। डाकुओं ने I9 में मोबाइल छीनने के दौरान मजामत पर शहरी को गोली मार दी। फरार होने लगे तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो गया। डाकू ने फैजाबाद पर मोटरसाइकिल छोड़ी और दूसरी जानिब से आने वाले शहरी से मोटरसाइकिल छीन ली और फरार हो गए। वजीर आजम की हिदायत पर म्यांमार के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की बड़ी खेप की रवानगी। 35 टन इमदादी सामान में खैमे, कंबल, अद्वियात, खाना और पानी शामिल हैं। तारिक फजल चौधरी कहते हैं, 35 टन की दूसरी खेप भी जल्द रवाना की जाएगी। म्यांमार के सफीर ने इक़दामात पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का शुक्रिया अदा किया। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। कठुआ में भारतीय फोर्सेस ने मजीद एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फौज ने मुहासरे की आड़ में नौजवान को शहीद किया। भारतीय फौज ने मार्च में 5 कश्मीरियों को शहीद किया। इसराइली फौज के जनूबी लेबनान पर फजाई हमले। मेयर अहमद काहिल समेत 5 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने बैरूत की एक इमारत को निशाना बनाया। इसराइल का दावा है कि उसने हमास को हमलों की हिदायत देने वाले हिजबुल्लाह के रुकन को निशाना बनाया। नबातिया में हिजबुल्लाह की कई जेर जमीन तामीरात को तबाह किया गया। पासदाराने इनकलाब को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार दिया जा चुका है। ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। सदर ट्रंप के दौर में ईरान को जौहरी कुव्वत नहीं बनने दिया जाएगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस कहती हैं, ट्रंप इंतजामिया तमाम फैसले अमरीकी अवाम की उमंगों के मुताबिक कर रही है। गजा की सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। भारत को तशवीशनाक मुल्कों की फहरिस्त में शामिल करने और भारतीय खुफिया एजेंसी पर पाबंदी की सिफारिश के सवाल पर कहा, सिफारती सतह पर होने वाले मुज़ाकरात पर कोई बात नहीं करूंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल टैरिफ प्लान का ऐलान करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं, टैरिफ प्लान मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले गैर मुनसिफाना तजारती तरीकों को खत्म कर देगा। सदर ट्रंप मुतबादिल टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। दूसरे मुल्कों के जायद टैरिफ अमरीकियों के लिए गैर मुनसिफाना है। अमेरिका को भी उसी हिसाब से टैरिफ वसूल करना चाहिए। म्यांमार में जलजले से तबाही, अमवात की तादाद 2000 से बढ़ गई। हजारों अफराद जख्मी, 270 लापता। थाईलैंड में जलजले से हलाकतें 19 हो गई। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। माहिरीन ने म्यांमार और थाईलैंड में हालिया जलजले की शिद्दत को 334 एटम बम के बराबर करार दिया है। आफ्टर शॉक्स कई महीनों तक महसूस किए जा सकते हैं। सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारेजानी कहते हैं,
अमेरिका की एक गलती हमें इंतहाई इकदाम पर मजबूर कर सकती है। जोहरी मसले पर कोई गलत कदम उठाया गया तो ईरान जिम्मेदार नहीं होगा। ईरान अपने दिफा के लिए जोहरी हथियार हासिल करने पर मजबूर होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात में यहूदी रबी के अगवा और कत्ल में मुलव्वस 3 मुजरिमों को फांसी और 1 को उम्र कैद सुना दी गई। इसराइली शहरी अबुधाबी में ग्रोसरी स्टोर चलाता था और यहूदी कम्युनिटी शाबाद का मुतहरिक रुकन था। कातिलों का ताल्लुक उज़्बेकिस्तान से है। ट्रंप इंतजामिया ने जनूबी अफ्रीका के सफेद फार्म शहरियों को बतौर मुहाजिरीन अमेरिका में बसाने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। मिशन साउथ अफ्रीका के नाम से प्रोग्राम का आगाज। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है अब तक 8,000 से जायद सफेद फार्म अफ्रीकियों की दरख्वास्तों पर गौर किया जा चुका है। फ्रांस में दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाली ऑपोजिशन लीडर मारीन लापेन को 5 साल के लिए सियासी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया। अदालत ने मारीन लापेन को यूरोपीय यूनियन के अखराजात में गबन के इल्जाम में 4 साल कैद भी सुनाई। 1 लाख यूरो जुर्माना भी अदा करना होगा। कौमी टीम के ओपनिंग बैटर इमामुल हक न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं टीम बहुत अच्छी है, पहला मैच हार गए लेकिन अगले 2 मैच जीत सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में जो हुआ उसको भूलकर कमबैक की कोशिश कर रहे हैं। प्रैक्टिस भी की है, अगले मैचेस में टीम बेहतर परफॉर्म करेगी। पीसीबी का स्पेशल ईद शो, खवातीन क्रिकेटर्स की शिरकत। आलिया रियाज ने कहा शादी के बाद पहली ईद है लेकिन ज्यादा तब्दीली नहीं आई, बस जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। रियाना बेग ने कहा मेरा गिलगित से ताल्लुक है, ईद पर घर नहीं जा पाती, ज्यादातर ईद टूर और कैंप्स में ही गुजरती है। सादिया इकबाल और अरूप शाह ने भी ईद से मुतालिक दिलचस्प बातें बताई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कल दूसरे वनडे में मध्य मुकाबला आएंगी। अहम मैच से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों की प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक की। सीरीज बचाने के लिए पाकिस्तान के लिए दूसरा मैच जीतना जरूरी है। मैच से पहले कीवी टीम को धचका, मार्क चैपमैन पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे से बाहर हो गए। दोनों टीमों के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 3 बजे शुरू होगा। ईद की खुशियों के रंग ARY न्यूज के संग ईद के तीनों दिन मौज मस्ती से भरपूर प्रोग्राम, सियासी और मौसीकी का तड़का लिए नाजरीन का पसंदीदा प्रोग्राम होशियारियां। ईद के तीनों दिन साबिक कप्तान सरफराज बने बाखबर सवेरा ईद स्पेशल के मेहमान। आदि की मस्तियां ईद पर भी होंगी नॉन स्टॉप। दूसरे दिन प्रोग्राम ईद हंगामा में होशियारियां, मेहमान बने ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर, मजाहिया, मुशायरा शफात अली और मुस्तफा चौधरी के साथ। प्रोग्राम खबर में शुएब मलिक और डॉक्टर नौमान नियाज की पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तो ईद के तीनों दिन जुड़े रहिए ARY न्यूज के साथ।